औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है KNY चैनल में, जहां हम आपको बताएंगे ऐसे औकात जब आपकी दुआ रद्द नहीं होती, आपकी दुआ कबूल होती है। कबूलियत की ऐसी घड़ियां जो हर इंसान जानना चाहता है कि वो कब दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल हो जाए। वैसे तो अल्लाह पाक गफूर और रहीम और करीम है, वो अपने बंदों को बिन मांगे ही बहुत कुछ अता कर देता है। लेकिन रब्बे इज़्ज़वजल को अपने बंदे की आजिज़ी और इनकिसारी बेहद पसंद है। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए न सिर्फ अपने बंदों तक दुआ मांगने का पैगाम पहुंचाया, बल्कि साथ ही वो तमाम अवामिल भी बता दिए हैं जो कि दुआ की कबूलियत और मुस्तरिद होने के सबब बन सकते हैं। मसलन हराम कमाई खाने वाले की दुआ कबूल ना होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लम ने वो खसूसी औकात भी बता दिए हैं जो दुआ को रद्द नहीं होने देते। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही औकात बताने जा रहे हैं जिसमें दुआएं अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूलियत पाती हैं। ये औकात अहादीस की मस्तंद किताबों से साबित हैं। नंबर 1, तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ। तहज्जुद के वक्त से मुराद रात का आखिरी पहर है। इस वक्त की नींद सबसे गहरी और ना टूटने वाली होती है, मगर जब कोई बंदा उस वक्त अपनी नींद की कुर्बानी देकर अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है तो हदीस के मुताबिक उसका रब जरूर सुनता है और बंदे की ख्वाहिश को जरूर पूरा करता है। नंबर 2, सजदे की हालत में मांगी गई दुआ। इंसान जिस पल सजदे की हालत में होता है उस पल वो अपने जिस्म के सबसे बुलंद और मोहतरम उज़्व यानी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाकर जमीन से लो लगा रहा होता है। अल्लाह को अपने बंदे की यह आजिज़ी इतनी पसंद आती है कि वो अपने इस बंदे की इस हालत में मांगी गई दुआ कबूल कर देता है। नंबर 3, अजान के दौरान मांगी गई दुआ। जब इंसान अल्लाह के इस बुलावे पर लब्बैक कहता है तो इसका जवाब देता है तो अल्लाह भी उन औकात में इंसान की दुआ न सिर्फ सुनता है बल्कि उसको पूरा भी कर देता है। नंबर 4, फर्ज नमाज के बाद मांगी गई दुआ। इंसान दिन में 5 नमाजें पढ़ता है क्योंकि वो उस पर फर्ज करार दी गई हैं और उसकी फर्जियत के मुतालिक वाज़ेह अहकामात कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, जिससे ये साबित होता है कि इन औकात में मांगी गई दुआएं बारगाह खुदाबंदी में कबूलियत पाती हैं। बारिश के बाद मांगी गई दुआ। बारिश अल्लाह पाक की वो रहमत है जो कि इस प्यासी जमीन को सैराब करती है। चरिंद परिंद गर्द हर मखलूक के लिए खुशी का सबब और रहमत बनकर बरसती है। ऐसे हालात में अल्लाह ताला उस मखलूक को कैसे भूल सकता है जिसको उसने अशरफुल मखलूकात के ओहदे पर फाइज किया है। तो उन औकात में अल्लाह की रहमत बंदों पर बरस रही होती है। सफर के वक्त दुआ। नेक नियति और हक के रास्ते पे सफर करने वाले मुसाफिर की हर दुआ अल्लाह कबूल करता है, क्योंकि उस वक्त मुसाफिर दर हकीकत अल्लाह का मेहमान होता है। इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ। रोजे की हालत में अल्लाह की खातिर बंदा जब भूख प्यास बर्दाश्त करता है तो वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। उस वक्त अल्लाह फरमाता है कि उसको इसकी इबादत का अजर मैं खुद दूंगा। इफ्तार का वक्त अल्लाह ने इस रोजेदार के लिए न सिर्फ रोजा खोलने का तोहफा रखा होता है बल्कि उसके साथ साथ उस अनाम व इकराम का भी रखा होता है जो अल्लाह ने अपने बंदे को देने होते हैं। इसमें से सबसे बड़ा इनाम यह है कि उस वक्त मांगी गई दुआ कबूल होती है, और अगर रोजा बगैर दुआ के खोल लिया जाए तो ये बहुत बड़ी महरूमी होती है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ। दरूद शरीफ के मुतालिक कहा जाता है कि ये वो वाहिद फेल है जो खुद अल्लाह ताला भी करते हैं। दरूद शरीफ पढ़कर मांगी गई दुआ अल्लाह जरूर सुनता है। इसी वजह से अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेने से दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत पा लेती है। अब जब आपको मालूम हो चुका है कि वो कौन से औकात हैं जब दुआएं कबूल होती हैं, तो जी खोल कर दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक करीब आकर सुनते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो ये शिकवा करते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो उनको ये औकात बताइए और तरीकाकार बताइए ताकि वो भी अपनी दुआएं अच्छे तरीके से और सही वक्त पर कर सकें। शुक्रिया।